नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आगामी 10 जनवरी से नामांकन शुरू हो जाएगा। 17 जनवरी तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 जनवरी को नाम वापसी और 5 फरवरी को मतदान होगा। 8 फरवरी को मतगणना होगी। यह जानकारी आज मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि मिल्कीपुर में 3,70,829 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें 1,92,984 पुरुष मतदाता, 1,77,838 महिला मतदाता, 7 थर्ड जेंडर भी मतदान करेंगे। इस बार विधानसभा क्षेत्र में कुल 4,811 नए युवा मतदाता हैं और विधानसभा में कुल 255 मतदान केंद्र और 414 मतदेय स्थल हैं। विधानसभा क्षेत्र में 4 जोनल मजिस्ट्रेट और 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराया जाएगा। 273 विधानसभा सीट मिल्कीपुर अनुसूचित जाति, ये विधानसभा क्षेत्र में जो बाई इलेक्शन होना है उसकी संबंध में कल माननीय इलेक्शन कमीशन द्वारा इसमें प्रेस ब्रीफिंग की गई और इसका जो शेड्यूल हम लोगों को मिला है उसको मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो तारीख और दिन रहेगा, जो डेट ऑफ इशू गजट नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार, इस दिन जो है हम लोगों का गजट नोटिफिकेशन होगा और इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और जो आखिरी दिन है नामांकन का, लास्ट डे ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन, ये 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार ये नियत है। इसके बाद स्क्रूटनी की जो डेट है वो अगले दिन यानी 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रहेगा और आखिरी दिन नामांकन वापस लेने की, लास्ट डे ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर्स, ये एक दिन छोड़ के सोमवार को 20 जनवरी 2025 इस तारीख तक ये हो सकता है और इसके पश्चात जो पोल का दिनांक रहेगा, मतदान का जो दिन है उसके लिए तारीख जो निर्धारित की गई है वो 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार है और उसके बाद जो गणना है वो 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को मतों की गणना रहेगी और जो डेट है जिससे पहले हम लोगों को इलेक्शन कंप्लीट करना है वो 10 फरवरी है, तो उससे पहले हम लोग ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ कर लेंगे। और मैं कुछ आंकड़े मिल्कीपुर अनुसूचित जाति जो हमारी सीट है 273 उसके बारे में बता दूं कि हमारे टोटल मतदाता जो हैं वो 3,70,829 हैं, जो कल प्रकाशन के टाइम पे हम लोगों का जो फिक्स हुआ है और सेक्स रेशो जो है वो विधानसभा का 922 है, ईपी रेशो 64.16 है। युवा मतदाता हम लोगों के 4,811 हैं और पीडब्ल्यूडी मतदाता भी 4,011 हैं। 85 प्लस जो है वो 3,001 मतदाता हैं और हमारे टोटल बूथ जो हैं वो 414 बूथ मतदेय स्थल हैं और मतदान केंद्र 255 हैं। इस पूरे इलेक्शन को कराने के लिए हमने पूरे विधानसभा को 4 जोन में बांटा है और 41 सेक्टर में बांटा है। हमारे जितने भी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनकी तैनाती हो चुकी है, एक ट्रेनिंग भी हो चुकी है और लगातार हमारे जितनी भी इस चुनाव से संबंधित जो प्रभारी अधिकारी हैं विभिन्न कामों में लगे हैं, उनकी भी बैठक आज बुलाई गई है और उनको जो काम करने हैं उनको हम लोग ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में भी आज बैठक हो रही है, तो उनको भी क्या क्या चीज़ें हैं उनको भी ब्रीफ किया जाएगा। माननीय आयोग के निर्देश आदर्श आचार संहिता के संबंध में उनसे हम लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं और ये सारी बातें हम लोग। महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने बार एसोसिएशन फैजाबाद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपने कैंप कार्यालय सिविल लाइन में आज सम्मानित किया। महापौर ने अध्यक्ष सूर्यनारायण सिंह, महामंत्री गिरीश तिवारी सहित नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा बेहतर कार्यकाल की शुभकामना दी। महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग है और सामाजिक विकास के लिए अधिवक्ताओं के साथ लगातार संपर्क और संवाद किया जाएगा, जिससे समाज को एक बेहतर दिशा मिल सके। हमारे बहुत गौरवशाली इतिहास का जो हमारे यहाँ अधिवक्ता संघ है
इसमें हमारे मित्र और अधिवक्ता संघ में जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं सूर्य नारायण सिंह जी, चंद्रभान सिंह जी, गिरीश तिवारी जी और इनके समस्त कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों का आज हम लोगों ने हमने और हमारे वरिष्ठ पार्षदों ने इनका स्वागत किया और इनके कार्यकाल की लिए इनको शुभकामना प्रदान की और बार और निगम ये अपने आपसी सहयोग से एक हम लोग नए यहाँ पे कार्य करते रहेंगे, ऐसे हम लोगों ने अपेक्षा की और हम इनके यशस्वी कार्यकाल की हमने शुभकामना व्यक्त की और इन सबका बहुत आभार धन्यवाद कि उन्होंने हमारा स्वागत के निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे पास इस समय देखिए जब कोई हम लोग पब्लिक बॉडी हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, आप वकीलों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जब बैठेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ों पर डिस्कशन तो होता ही है। कैसे स्वच्छता और अच्छे प्रभावी ढंग से हो सकती है, कैसे वहाँ पे और चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, इनकी क्या अपेक्षाएं हैं, हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, इन सब चीज़ों पे बात हुई और उस पर एक सब पे सार्थक बातचीत के माध्यम से एक रास्ता निकालने का। आज हम लोग के बड़े भाई मेयर साहब ने हम लोग को बुलाया, स्वागत किया हम लोग का। कुछ बिंदुओं पर कुछ समस्याएं थी, उससे अवगत कराया गया। वो मिल बैठ के बातचीत कुछ के लिए हो जाएगी। हम लोग के बड़े भाई हैं, बुलाया, अच्छा लगा हम लोग को। हम लोग स्वागत से अभिभूत हैं और हमेशा अच्छा करते हैं। हमारे उपभोक्ताओं की समस्याओं का हमेशा निराकरण करते रहेंगे। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज रायबरेली रोड पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। आरटीओ रितु सिंह ने स्वयं आज पुष्प देकर के लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। 2 पहिया वाहन चालक तथा 4 पहिया वाहन चालकों को विशेष रूप से जागृत किया गया। 2 पहिया वाहन चालक जो हेलमेट लगाए थे उनको गुलाब का फूल देकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जन जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। मैं रितु सिंह आरटीओ प्रशासन अयोध्या मंडल हूं और आज मैं आपसे अपील करती हूं कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के मंत्र को आप अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाएं। सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने के लिए हर व्यक्ति के योगदान और संवेदनशीलता की जरूरत है। परिवहन विभाग और अन्य स्टेक होल्डर विभाग आपकी सुरक्षा के लिए कृत संकल्प हैं और 5 E's यानी कि एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी, एनफोर्समेंट और एनवायरनमेंट के जरिए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास करते हैं। किंतु आपको अपनी जिम्मेदारी समझकर सभी यातायात नियमों का पालन करना है, जैसे कि हेलमेट लगाना अनिवार्य है 2 व्हीलर चलाते समय और 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। याद रखिए कि हेलमेट जो है ये बिल्कुल आपकी माँ जैसा है, ये सर पर सख्त लगता है किंतु वही शक्ति आपको दुर्घटना के खतरों से बचाएगी। इसके अलावा गलत साइड से गाड़ी ना चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, रेड लाइट जंपिंग ना करें, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात ना करें, अपनी लेन में गाड़ी चलाएं। इन सभी जो नियम हैं इन पे उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी समझकर नियमों का पालन करें। घायलों को बिना हिचक के सहायता करें और एम्बुलेंस को सड़क पर सबसे पहले रास्ता दें। कोहरे और बारिश में भी विशेष सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जैसे आजकल कोहरे में आपको सामने वाली गाड़ी से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, फॉग लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए और शीशे पर नमी न जमने दें। सड़क पर बनी हुई सफ़ेद पट्टी का सहारा लें। स्कूली वाहनों में नियमावली के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। आइए, हर भारतीय से मेरी अपील है कि इस सड़क। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही आज सपा सांसद अवधेश प्रसाद और उनके पुत्र सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद दिल्ली से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या एयरपोर्ट पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने आज दावा किया कि जल्द ही अखिलेश यादव की चुनावी सभा लगेगी और वह चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। पहले तो मैं आप लोग सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जैसे कल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करी है, वैसे तो ये चुनाव पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश ये चुनाव रुका था। 10 विधानसभा की जो उपचुनाव थे उसमें मिल्कीपुर जो है कल चुनाव घोषित हुआ है। तो हम लोग सारे लोग तैयार हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और मैं हृदय की गहराई से श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता
लगे हुए हैं और हम लोग बहुत मजबूती से और बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे लोकसभा केंद्र में इनकी तीसरी बार सरकार है और राज्य में दूसरी बार सरकार है। अगर इन्होंने विकास किया होता तो पूरी कैबिनेट जो आज मिल्कीपुर में उतरी है वो नहीं होती, और पूरा जिम्मा जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डेरा डाल रखा है, उनको वहाँ पे आने की इतनी जरूरत नहीं। सहायक शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल के वरिष्ठ सहायक पद पर रहे अशोक कुमार मिश्रा सेवानिवृत्त हो गए। सहायक शिक्षा निदेशक कार्यालय पर सेवानिवृत्त हुए अशोक कुमार मिश्रा का विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह में बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय, सहायक शिक्षा निदेशक कौस्तुभ कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी आरपी सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या मंडल कौस्तुभ कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सभी स्टाफ के लोगों ने अशोक कुमार मिश्रा को बुके, अंग वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान किया। इस अवसर पर मंडलीय अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रीवास्तव, अमित तिवारी, अशोक कुमार चौधरी, मनीष कुमार गौतम, प्रियंका पासवान, त्रिभुवन यादव सहित विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। अब जेडी ऑफिस अयोध्या, डीडीआर, डी हाउस बाराबंकी, वैसे सुरवस्ती, वैसे बल्लामपुर, वैसे अम्बेडकर नगर, डी हाउस फैजाबाद, डीडीआर, डीडीआईसी करने के बाद 35 साल 10 माह सेवा पूरा किया है। 18 कार्यालयों में काम किया है और 6 जिलों में काम किया है और 31 तारीख को मैं सेवा हो गया। आज मेरी विदाई है। नौकरी अच्छी भी थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई सस्पेंड नहीं हुए। इतने साल सेवा में बढ़िया निपट के अधिकारियों के मेरे को बैर नहीं था, अच्छा निपटा जो है, बढ़िया। स्टाफ मेरा अच्छा था जो है, सब कार्य अच्छा था। मैं हर प्रकार काम आता है, हर प्रकार का कार्य मैंने किया है, हर काम में जो है। शिक्षा अधिकारी थे, सहायक शिक्षा निदेशक बेसी महोदय, जिला समाज कल्याण अधिकारी हमारे बड़े बाबू रिटायर हो भी आज मौके पे है। हमारे दोस्त आइए था मतलब कोतवाली अयोध्या ये भी उपस्थित रहे। मेरे लड़का CRPF मोहन मिश्रा ये भी उपस्थित रहे। आज विजय में क्या कहेंगे? रहा बहुत अच्छा रहा, आप लोग का आशीर्वाद रहा, ठीक रहा, बढ़िया रहा। नाम बताइए। अशोक कुमार मिश्रा। किस पद के लिए थे? वरिष्ठ सहायक। आज हमारे कार्यालय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या मंडल अयोध्या में कार्यरत श्री अशोक कुमार मिश्र वरिष्ठ सहायक का आज सम्मान समारोह इनके सेवानिवृत्त होने के उपरांत आज किया गया है। और ये बहुत ही कर्मठ सहायक रहे हैं और सबके प्रति ये बहुत ही एक सेवा का भाव रखते थे कि ये किसी भी कर्मचारी को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई जहाँ भी देखते थे ये तुरंत उसका सहयोग करते थे। आज इनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और हम सभी लोग उनका आशीर्वाद आज। प्रधान के पदाधिकारियों ने अपनी पुरानी लंबित मांगों के निस्तारण को लेकर के मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात की। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य विकास अधिकारी से मिला। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि हम कई बार अपनी पुरानी लंबित मांगों के निस्तारण के लिए जिले के सक्षम अधिकारियों से वार्ता, ज्ञापन, ब्लॉकों पर धरना देकर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रधानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इसी को लेकर आज हमने मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। समस्या सालों से हमारे जनपद अयोध्या में गांव पंचायतों द्वारा कराए गए पक्के कार्य मनरेगा के तहत जो ब्लॉकों की स्वीकृति के बाद भी और शासन के शासनादेश भी है कि हर महीने बिलों की फीडिंग कराई जाए। गांव पंचायतों ने काम करा लिए हैं, सालों से फीडिंग के लिए ब्लॉकों पे टहल रहे प्रधान और ब्लॉक फीडिंग नहीं कर रहा है। जबकि कई बार जो है डीएम साहब से, सीडीओ साहब से, डीसी साहब से मिल के वार्ता की गई, ज्ञापन दिया गया और जो है आश्वासन भी मिला था। और हमारी दूसरी समस्या थी कि जो एसआर के पैसे थे राजस्व पट्टे के,
तो उसको डीएम साहब ने पिछली बार हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया था, वार्ता की थी और धरना भी दिया था, तो एक आर्डर किया था डीएम साहब ने कि उनके खाते में हस्तांतरित किया जाए।